हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज हम सिर्फ एक आसन देखेंगे। ये एक आसन आपके लोअर बॉडी यानी जो टमी से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं यूरिन इन्फेक्शन हो गया है मैम, उसके लिए कोई ऐसा योगा बताइए जो कि उसको ठीक करे। हमें फीमेल को ऐसे आते हैं कि बहुत ज्यादा टॉयलेट आती है, बार बार उन्हें टॉयलेट जाने का मन करता है। तीसरी प्रॉब्लम ये कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उन्हें रुक रुक कर टॉयलेट आती है, तो ये आसन उसको भी ठीक करेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के थाइज में और हिप्स में बहुत ज्यादा फैट है, ये उसको भी कम करेगा। आपके टमी के जो फैट होता है उसको कम करता है। साथ ही साथ आपके थाइज की जो मसल्स होती है, नसें होती है, उन्हें जकड़ने नहीं देता है, मतलब कि उन्हें ओपन करता है, उन्हें फ्लेक्सिबल करता है। आपके जो हिप्स हैं उन्हें भी मजबूत करता है। उसी के साथ साथ जिन लेडीज को पीरियड से रिलेटेड XYZ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब का ये सॉल्यूशन करता है। जिनमें PCOD, PCOS, ज्यादा पीरियड पे ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं और उसके अलावा मन आपका बहुत ज्यादा खराब रहता है। और अगर आपके पीरियड्स में फ्लो ज्यादा होता है, फ्लो बहुत कम होता है, मंथली आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मतलब कि एक महीने के बाद 2 महीने पीरियड्स आते हैं, रेगुलर नहीं है, या बहुत जल्दी कोई बैलेंस नहीं है, जल्दी आ जाते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स का ये एक अकेला आसन सॉल्यूशन आपका करेगा। ये आसन आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन आपको आज जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक साथ सॉल्यूशन होगा। और साथ ही साथ अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप आज तक इस जो आसन को इग्नोर करते आ रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका बताऊंगी कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम, जब उम्र बढ़ती है यानी कि आप 60 से 70 साल की उम्र में जब देखेंगे तो उम्र की जो लेडीज होती है बहुत ज्यादा उनके इचिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करता है, क्योंकि हमारी ये लोअर बॉडी से लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी का सॉल्यूशन देगा। तो ये इस जो आसन का नाम है उसका नाम है बटरफ्लाई पोज, या तितली आसन भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पैरों के पंजों को आपस में इस तरह से हमें मिला, ठीक है, अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से मिला लेंगे। अब अगर आप पहली बार कर रहे हैं और पैर ज्यादा नजदीक यानी इस मतलब कि पास नहीं आ पा रहे हैं, तो दूर ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अपने पैरों को, कमर बस सीधी रखनी है और अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेना है। आंखों को बंद कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और अपने जो घुटने हैं उन्हें हल्का हल्का सा मूवमेंट देना है। आप चाहें तो अपने पैरों को इस जगह से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर इस तरह से करने के बाद, और अगर इतना नहीं हो रहा है तो कमर सीधी करके बस इस तरह से बैठ जाइए, ठीक है। अब क्या करना है, आप जब पहले दिन, तो हमें हमारे शरीर को ज्यादा तनाव नहीं देना होता है, क्योंकि अगर आपको दर्द हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि हमने ये आसन किया और हमारे को दर्द हो गया। लेकिन हमें आराम से एक एक दिन करते हुए बढ़ाना है। एक दिन आपने इस तरह से दूर किया, थोड़ा नजदीक लेकर आएंगे अगले दिन, और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि हमें पास लेकर आए, ताकि हमारी जो थाइज है उसकी नसों में हमें तनाव लगे और उसी से हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह से ले आने के बाद आपको क्या करना है, बस सीधी कमर करके ही तो बैठना है। अगर आप मूवमेंट भी नहीं देना चाहते हैं इस तरह की, तो आप सिर्फ सीधी कमर करके अगर बैठेंगे तो इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बस कोई भी टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से मिला लीजिए और बस इस तरह से बैठ जाइए। ठीक है, अब हम मूवमेंट देते हैं। इससे जो आपकी नसें हैं वो ओपन होती है, यानी बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है, बड़ी उम्र हो जाती है आपकी और आपको चलने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये आपकी नसों को ओपन करेगा, जिससे कि आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें डेली ये आसन जरूर कराएं, क्योंकि अब तक 5 साल के बच्चे की भी वही हालत हो गई है पैरों की, जो कि एक 50 साल के किसी आदमी की, व्यक्ति की होती है। ठीक है, इस तरह से करें। आप देखेंगे कि आपको आपकी लोअर टमी पे भी ये नसें भी आपको हिलती हुई लगेगी, मूवमेंट करती हुई लगेंगी। बहुत अच्छा आसन है। कितनी देर के लिए करना है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को मेजर साइटिका का दर्द बताया गया है, नॉर्मल वाला नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि साइटिका बहुत सीरियस पेन होता है, तो अगर वो बताया गया और डॉक्टर ने मूवमेंट करने के लिए ज्यादा मना किया है तो
आप इस आसन को इग्नोर ही करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल बैक पेन है तो ये आपका इस आसन से ठीक भी हो जाएगा। कमर सीधी रखनी है हमें, सिर्फ करते रहिए। क्या अब क्या करेंगे, पैरों को ओपन करेंगे। झटके से कभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे इस टाइम हमारी जो थाइज है वो हमने थोड़ा बहुत आपको तनाव लग सकता है, तो एक साथ सीधे कभी करना नहीं है, क्योंकि नसों पे जोर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, धीरे से लेट जाना है। पैरों को सीधा अभी नहीं करेंगे, इस तरह से ही मोड़ लेंगे, ठीक है। और अपने दोनों पैरों के पंजों को सेम उसी पोजीशन पे मिलाए हुए होंगे आपस में। पेट पे हाथ होगा, मूवमेंट देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, अब पैरों को नजदीक लेकर आइए इस तरह से। और अब फिर से हमें सेम मूवमेंट देनी है। अगर कमर में दर्द है तो लेटे हुए जो भी हमने अभी करे उसमें अपने हाथों को अपने हिप्स के इस तरह से नीचे रख लीजिए, ताकि आपकी कमर की नस में दबाव ना आपको फील हो। और इस तरह से मूवमेंट देंगे। सांसें नॉर्मल चलती रहेंगी। आप देखेंगे आपको थाइस पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पैरों को सीधा कर लीजिए। झटके से खड़ा नहीं होना है। इस तरह से साइड में मूवमेंट देते हुए इस तरह से खड़े होंगे। पैरों को एक साथ सीधा नहीं करेंगे, इस तरह से बैठे बैठे ही सीधा कीजिए और इस तरह से नसों को लूज करेंगे। हमारी जो थाइस की नसों पे आपको तनाव फील हो रहा होगा वो लूज हो जाएंगी। इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद पैरों को इस तरह से थोड़ी देर के लिए रोल करेंगे, आगे पीछे करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर एक एक करके पैरों को सीधा करके सुखासन में बैठ जाएं। थोड़ी देर अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। अब एक स्पेशल बात, कोई भी अगर आप पहले से आसन करते आ रहे हैं तो आप इस एक आसन को उसमें आपके जो पूरा एक पेयर बना रखा है आपने, जो भी आसन आप करते हैं, तितली आसन को जरूर जोड़ें, तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। कितनी देर के लिए करना है, तो डेली कम से कम 5 मिनट के लिए हम कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम देर के लिए करेंगे, मतलब 30 सेकंड से शुरू करेंगे और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए अगर आप इसे 5 मिनट तक ले जाएंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद रखकर सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।